अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। स्टोरी टाइम में सबसे पहले आप लोगों का खुशामदीद। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। अगर आपके पास कोई ट्रू हॉरर स्टोरी हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी आज की स्टोरी एक खातून सब्सक्राइबर की तरफ से है, तो कहानी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, स्टोरी टाइम में आप सबको खुशामदीद। आज मैं आपको एक बिल्कुल सच्ची कहानी सुना रही हूँ। ये मेरे बचपन की कहानी है जो मेरी बहन के साथ पेश आई थी। मेरी बहन जो मुझसे 2 साल छोटी थी, उसके साथ ये पेश आई थी कहानी। ये ज़माना था 1985-86 का होगा तकरीबन। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे और हम अपनी नानी के साथ सोते थे। एक कमरे में हमारे नीचे गद्दे बिछे होते थे और एक बेड था, उसके ऊपर हमारी नानी सोती थी और नानी के पास बराबर में मेरी बहन सोती थी जो मुझसे 2 साल छोटी थी। तो एक दिन उसकी रात को आँख खुली तो कमरे में से कोई सी आवाज़ें आ रही थी। ऐसे लग रहा था कोई यूँ कर रहा है, ऐसी आवाज़ निकाल रहा है, ऐसी करके आवाज़ आ रही थी उसको। पहले तो वो समझी ऐसी मेरा वहम है, शायद वो सो गई। फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही उसकी आँख लगी, फिर उसकी आवाज़ से आँख खुली, दोबारा आवाज़ आ रही थी, ऐसे करके आवाज़ आ रही थी। तो उसने पहले गौर किया कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्योंकि वो बच्ची थी, कोई 8-9 साल की होगी वो। तो डर गई, घबरा गई। उसने देखा कि गौर किया तो पता चला कि बेड के नीचे से, जिसके ऊपर वो लेटी हुई है और नानी लेटी हुई है, उसके नीचे से आवाज़ आ रही है। उसने बेड के नीचे लेटे लेटे ही झाँका, चादर ऊपर करी पहले, फिर नीचे देखा तो वहाँ पर एक औरत बैठी हुई थी और उसकी गोल गोल मोटी मोटी आँखें थी और उसके बाल पीछे की तरफ से खुले हुए थे और आगे से बंद थे, जैसे आगे लटके हुए हैं और पीछे चुटिया बनी हुई है। और वो आँखें उसकी गोल गोल, और उसने खोली हुई थी ज़्यादा आँखें, और दोनों कल्ले पिचका के वो आवाज़ निकाल रही थी ऐसे करके। जैसी मेरी बहन ने देखा तो वो उंगली के इशारे से उसको यूँ बुलाने लगी, आओ आओ। जैसे एक उंगली होती है ना, फिंगर पहली वाली जो नमाज में उठाते हैं, वो वाली फिंगर से उसको इशारे से कहने लगी, इधर आओ इधर आओ। जैसे उसने इशारा किया, मेरी बहन की एकदम से बहुत ज़ोर से चीख निकल गई है, बहुत ज़ोर से चीखी वो। और हम लोग नीचे गद्दा डाल के लेटे हुए थे, हम 2 बहनें और नीचे लेटे हुए थे। उसकी चीख से सब उठ गए। अम्मी अब्बू जो दूसरे कमरे में सो रहे थे वो भी उठ गए, भाई भी उठ गए हमारे। सब कहने लगे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। सब डर गए, कहने लगे शायद कोई दीवार फलांग के आके बेड के नीचे शायद चोर वोर होगा, घुसा हुआ है। तो वो बताने लगी, कहने लगी मैंने इसके नीचे से मुझे आवाज़ आ रही थी, मैंने झाँक के देखा तो एक औरत मोटी मोटी आँखें जिसकी, और जिसके बाल आगे लटके हुए हैं और पीछे चुटिया बनी हुई है, और वो मुझे बुला रही थी आँख इशारे से उंगली के, और आवाज़ें निकाल रही थी मुँह से। तो अम्मी अब्बू भी डर गए। सब अम्मी अब्बू ने सबको उस कमरे में, दूसरे कमरे में किया। अम्मी अब्बू ये समझे कि शायद कोई चोर वोर घुस गया इसके नीचे, बेड के नीचे। तो देखा, फिर अम्मी अब्बू ने डरते डरते हाथ में डंडा उठाया और देखा चादर हटा के, तो कोई भी नहीं था वहाँ पे। और नानी भी बहुत परेशान थी कि कहाँ से आवाज़ आ गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ है। फिर देखा कुछ भी नहीं था, पूरे घर में तलाशी ली, स्टोर में ढूंढा, सारे घर में ढूंढा, कुंडियाँ भी अंदर से लगी हुई थी, कोई भी नहीं था घर के अंदर। फिर बहन को दिखाने लगे कि देखो बेड के नीचे कोई नहीं है, तुमने शायद ख्वाब देखा होगा। तो वो कहने लगी नहीं, मैंने सच्ची मुझ में देखा है, मैंने 2 दफ़ा मुझे आवाज़ आई थी, फिर मैंने देखा। तो कोई भी यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन वो बज़िद थी, कह रही थी मैंने सच्ची मुझ में देखा है एक औरत को बेड के नीचे। फिर उस दिन के बाद से वो आवाज़ कभी नहीं आई और मेरी बहन ने बेड के ऊपर सोना छोड़ दिया, वो नीचे सोने लगी फिर। और हम लोगों ने, सब ने ढूंढा कहाँ है, कोई नहीं था। सब इतना डर गए, परेशान हो रहे थे। फिर नानी ने हमारी उसके ऊपर बहुत सारी दुआएं पढ़ के दम करी, सूरह रहमान का गंडा उसके ऊपर दम करके पिलाया, और बहुत सारी सूरतें, सूरह फलक, सूरह नास पढ़ के इसको पानी पे दम करके पिलाया। फिर इसको कभी भी कुछ ऐसा नज़र नहीं आया। और लेकिन ये एक आज तक मुअम्मा बना हुआ है कि उसको वो औरत कौन नज़र आई थी, कौन थी वो औरत, क्यों बुला रही थी उसको। वो तो कह रही है मैंने जागते हुए भी देखा, मैंने सोते हुए भी नहीं देखा, सच्ची मुझ में नज़र आई थी। ये मुअम्मा आज तक हल ना हो सका। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। आपको स्टोरी कैसी लगी हमें आप कमेंट में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए।